आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक करेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे, और वो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित ये प्रश्न है। अब देखिए, हम जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं, किसी रासायनिक क्रिया की गति को निकालते हैं, उसको रिएक्शन ऑर्डर के द्वारा हम बताते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दी हुई हैं। प्रयोग करके हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है और यहाँ पर कुछ कंसंट्रेशन अगेंस्ट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो रिएक्शन दिया गया है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन फॉर्मिंग एमोनिया, अच्छी तरह से हमको मालूम है। और ये गैसियस रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रोजन का सांद्रण और हाइड्रोजन का सांद्रण अलग अलग एक्सपेरिमेंट में है, और इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन भी दिया हुआ है। इनिशियल रेट का मतलब होता है अभिक्रिया की प्रारंभिक गति। प्रारंभिक गति मतलब व्हेन जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, टाइम इज इक्वल टू 0, तो जो अभिक्रिया की गति होती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। और हम आपका ध्यान पुनः इस तरफ आकर्षित करना चाहेंगे कि इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन किस प्रकार से निकालते हैं। हम टाइम अगेंस्ट कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और जो कर्व आती है उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट ड्रॉन over the negative slope which we get it. Tangent, because of the tangent we get a negative slope, and that gives you the initial rate of the reaction. तो इस प्रकार से इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जो ये तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसको इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में और विस्तृत विवरण जरूर पढ़ें, अध्ययन करें, और आगे इस पर आधारित जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है, इस पर आधारित हमको सही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। किस ऑप्शन के द्वारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सही बताया गया है, ये हमको निकालना है। अब देखिए, इसके लिए तो हमको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, पुनर्अध्ययन भी करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, हम आगे करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिससे कि हमको रासायनिक क्रिया की गति किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके बारे में प्रायोगिक रूप से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमें ज्ञान होता है। हम चाहेंगे कि ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, ये अधिक से अधिक लोगों को या स्टूडेंट्स के पास शेयर हो, उनके पास पहुंचे। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, इस वीडियो को कृपया अपने मित्रों, दोस्तों या ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो लोग भी इस बारे में समझ सकें, और इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, विच इज ऑफ कोर्स डिजायरेबल। अब आप देखिए, इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में हम पुनः चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो रिएक्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये रिएक्शन जो है उसके रिएक्शन रेट लॉ के द्वारा हम बता सकते हैं। K इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K multiplied by concentration of nitrogen raised to power x, again multiplied by concentration of hydrogen raised to power y. अब K तो रेट कांस्टेंट है, ये हमको मालूम है, स्मॉल लेटर K से बताया जाता है, और नाइट्रोजन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स represent the concentration in molar concentration, moles per liter, और x और y दो पावर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, जो कि कंसंट्रेशन के ऊपर हमने मान दिया है, और ये जो पावर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। x ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन बताता है, और y
is the order of reaction with respect to hydrogen. अगर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज हो तो क्या ऑर्डर होगा, वो इस कोएफिशिएंट के द्वारा बताया जाता है, y के द्वारा। नाइट्रोजन का अगर चेंज हो तो x के द्वारा बताया जाता है। सो दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन अ फ्यू लाइन्स हियर। और जब हम x और y का मान निकाल लेंगे और इसको ऐड अप करेंगे, जोड़ेंगे, सम करेंगे, देन दैट विल बी द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस प्रकार के प्रयोग के लिए हमें ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है और हमको टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल करके और सही आंसर यहाँ ऑप्शंस के रूप में निकालना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको किसी एक कंसेंट्रेशन को पहले फिक्स अप करना पड़ेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन को हम पहले टेकअप करें। नाउ वी नीड टू कंपेयर द गिवन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वेयर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड। हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन एक ही रहे और इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन अलग अलग क्या रहता है या कितना है, ये हमको देखना है। तो अब अगर हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को ठीक से देखें तो हम देखते हैं कि इट इज 1.30 m which is there in 1.30 m is there in rate 4 and also rate 1. This is rate 1, this is rate 4. तो इसके लिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों रेट्स को कंसेंट्रेशन से हम, और जो इनिशियल रेट दिए हुए हैं इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना मतलब हम रेशियो निकालेंगे। वी शैल फाइंड आउट rate 4 upon rate 1 यूजिंग दिस रेट लॉ, और फिर हम उस वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इट बिकम्स rate 4 upon rate 1 is equal to nitrogen for rate 4, hydrogen for rate 4 upon nitrogen for rate 1 and hydrogen for rate 1. Of course, the coefficients are x and y. Again here the same coefficients are there. अब इसके बाद जब हम इसको तो अब इस प्रकार हमने कंपेयर किया रेट 4 और रेट 1 को और सब्स्टिट्यूटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। अब टेबल में जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उसको अगर हम कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑन सब्स्टिट्यूशन वी गेट रेट 4 एज 0.757 moles per second and 0.945 moles per second is given here, 945 and 7.57 molar, rate 4, rate 1. And accordingly, when we substitute the concentrations also, we get an expression like this. 1.30, 1.30 जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आता है, तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसको हम अगर सॉल्व करें ठीक प्रकार से तो हमारे फाइनल वैल्यू जो आता है that is approximately 2. We have to take logarithm on both the sides in this case, of course, and then we get the value of x as equal to 2. So we can definitely say the reaction is second order with respect to nitrogen. और हम आपके धैर्य की प्रशंसा करते हुए I definitely appreciate your patience, and again I request you to please view and go through the complete video till end. That gives you proper understanding about experimental values, and such questions are quite important. Okay. अब इसके बाद जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करें, जो वैल्यूज दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, substituting the respective values from the table, what we get here for rate 1 and rate 4, the values when we substitute, we get the answer, and the answer is as represented. Now इसी तरह से हम find the order with respect to hydrogen, और हाइड्रोजन के संदर्भ में इसी प्रकार से जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि rate 1 upon rate 2, यहाँ पर आप देखिए rate 1 ये है और rate 2 ये है, इनिशियल रेट ऑफ द कंसंट्रेशन। और यहाँ अगर हम देखें
तो नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन फर्स्ट और सेकंड जो इनिशियल रेट पर है ये वही है 1.29. दिस इज फिक्स्ड. अब इसमें जब हम वैल्यूज लगाएंगे वी शैल गेट द रिएक्शन रेट, और वही हमने उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हमने कंपेयर किया, और इन वैल्यूज को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.29 is the concentration of nitrogen which is fixed here, और जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं we get the values properly 1.30, 0.207 और 1.29m. 1.29m तो है ही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, and finally we solve it and we get the answer as 6.30, और इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि y का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है. 6.30 is equal to 6.28 raised to power y, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 है, वही है 6.30. Therefore we can definitely say that now we calculate the overall order of the reaction. x का वैल्यू तो 2 हम पहले निकाल चुके हैं, और इसमें y का वैल्यू +1 है, जोड़ दें तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3. अब पुनः अगर हम इसे मैच करें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम देखते हैं इट इज ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस important video till end. Very much thanks to you. Thank you again. Please do not forget to subscribe the channel.